रात के 12 बज रहे थे। बरखा का परिवार सीतापुर लखनऊ आ रहे थे क्योंकि इनके बड़े भाई की शादी थी। वहाँ पर ये तीनों लोग काम करते थे एक कंपनी में। आखिर वहाँ पर कंपनी इन्हें सैलरी देती थी। अब ये तीनों लोग रात के 12 बजे वो ट्रेन में बैठते हैं। बैठने के बाद उस ट्रेन का नाम था राजधानी एक्सप्रेस। आखिर कुछ समय के बाद वो चल जाती है। चलने के बाद रात के 2 बजते हैं। अब 2 बज रहे थे तो वहाँ पर उन दोनों को ठंड लगने लगती है। आखिर जयपाल और बरखा जी ऊपर लेट जाते हैं क्योंकि लड़की थी और इनके पापा थे वो एक साइड से लेट जाते हैं। अब इन दोनों को ठंड लगने लगती है तो जयपाल क्या करते हैं, चादर थी लड़की की उसी चादर को ओढ़ने लगते हैं। आखिर जब ओढ़ते हैं तो वो दोनों लोग उसी चादर को ओढ़ लेते हैं क्योंकि बरखा को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब वो दोनों लोग ओढ़ लेते हैं। नीचे इनकी माँ बैठी थी ममता जी। आखिर उनको पता नहीं था कि ये दोनों लोग ऊपर एक चादर में लेट गए हैं। और वहाँ पर वो दोनों लेट जाते हैं। आखिर हाथ टच होने लगते हैं क्योंकि इनके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अब वो भी इनके ऊपर टच करने लगते हैं। आखिर टच करने के चक्कर में इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को भूल गए थे कि मेरी बेटी है। बेटी भी भूल गई थी कि ये मेरे पापा है क्योंकि बेटी को थोड़ी देर तो बुरा लगा, उसके बाद उसको बुरा नहीं लगा। तो क्या करते हैं फिर ये संबंध वहाँ पर बनाने लगते हैं। आखिर उसमें पति पत्नी के बीच जो होता है आखिर बेटी और बाप के साथ होने लगता है। अब वहाँ पर ये होता है, सुबह होती है यानी कि 6 बजते हैं। तो वहाँ पर जब उतर रहे थे दोनों तो इनकी माँ बोलती है टाइम हो गया है, हमारी ट्रेन रुकने वाली है, आखिर स्टेशन आने वाली है। तो लखनऊ के स्टेशन थी। जब वहाँ पर उतरते हैं तो वो बोलती है एक चादर में ये दोनों लोग लेटे थे क्योंकि ये दोनों लोग सो रहे थे, थके हुए थे। आखिर उन्होंने संबंध बनाए थे तो इस चक्कर में ये दोनों लोग थके हुए थे। अब वो उठाती है इनकी माँ तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। आखिर ये दोनों लोग एक चादर में कैसे सो गए। उन्होंने वहाँ पर तो कुछ नहीं बोला क्योंकि ममता जी को पता भी नहीं था कि जयपाल इनके साथ ये कर सकते हैं। आखिर ममता जी ने जयपाल से अपने पति से बोला आखिर तुमने बेटी के साथ एक ही चादर में लेट गए। तो बोलते हैं हमारी तो वो बेटी गुड़िया है, आपको पता है, आखिर वो हमसे बहुत ज़्यादा छोटी है तो हमें ठंड लगी थी तो हम इसलिए एक ही चादर में लेट गए थे। आखिर जब स्टेशन आ जाती है तो ये तीनों लोग उतर जाते हैं। अभी अपने सीतापुर पहुंचते हैं। अपने घर पे जब उतरते हैं क्योंकि वहाँ पर एक टेम्पू था, टेम्पू से ये तीनों लोग जाते हैं। आखिर वहाँ पर इनका परिवार पूरा था, इनके लड़के थे और लड़कियाँ भी थी। अब वहाँ पर ये मिलते हैं तो इनका परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आखिर जयपाल जो थे इनकी बेटी पे निगाह थी क्योंकि उनके दिमाग में तो वही गंदा ख्याल चल रहा था। आखिर ये घर पहुंचते हैं तो दिन के बज रहे थे 4। वहाँ पर शादी की तैयारी हो रही थी। शादी की तैयारी होने के बाद अब ये क्या करते हैं क्योंकि इनके जो चचेरे भाई थे बरखा के, अब ये सामान कपड़े वपड़े लेके आती हैं। वहाँ पर शॉपिंग करने का इन्हें टाइम नहीं मिला था तो अपने पापा से ये पैसे लेती हैं, शॉपिंग करके लेकर आती हैं। आखिर घर लाने के बाद अब इनके पापा क्या करते हैं, जयपाल आखिर बरखा को एक रूम में बुला लेते हैं। अब वहाँ पर बुलाते हैं तो बरखा को वो टच करने लगते हैं। आखिर बरखा को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। अब बरखा के दिमाग में कुछ गंदा ही ख्याल था। आखिर बरखा को कुछ टाइम तक तो बुरा लगता था तो उन्होंने क्या करा, टच करा, फिर उसके साथ उसी तरकीब से संबंध बनाए। आखिर 1 से 1.5 घंटे अलग रूम में बनाती हैं। अब बरखा को चल भी नहीं मिल रहा था, इतना बुरा संबंध बनाया था। आखिर उसके दर्द भी हो रहा था, मैं बोल नहीं सकता, बहुत कुछ हुआ था। फिर बरखा क्या करती है, अपने कपड़े पहनती है आखिर नहा धो के। उसके बाद उसे चल भी नहीं मिल रहा था तो वो जल्दी से एक टैबलेट खाती है। उसके बाद अपने कजन के भाई के पास चली जाती है। अब वहाँ पर उनकी शादी उदी होती है। बोलते हैं बहुत टाइम लग गया, आपको क्या हुआ था। तो बरखा बोलती है मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो बोलते हैं कोई बात नहीं है। आकर वहाँ पर पार्टी वगैरह जो भी थे, सारे आइटम खाने वाले थे इनके लिए। तो ये खाना खाती हैं। उसके बाद क्या होता है, अपने घर बरखा वापसी आ जाती है। आखिर इनकी ममता जी जो घर पे थी वो थोड़ा बाहर के लिए गई थी। अब थोड़ी देर बाद जब वो आती हैं घर पे तो बरखा की माँ थी वो घर से 50 मीटर दूर थी और बरखा के जो पापा थे आखिर वो घर में सो रहे थे उसी रूम में। अब बरखा क्या करती हैं, जल्दी से अपने उसी रूम में चले जाती हैं। तो वहाँ पर इनके पापा सो रहे थे, आखिर जग जाते हैं। बोलती हैं बरखा तुम फिर आ गई। तो बरखा को बोलते हैं आप यहाँ पर बैठिए। तो बरखा जी क्या करती हैं, वो पलंग पे बैठ जाती हैं। आखिर बरखा के साथ जयपाल उसी तरकीब से टच करने लगती है। टच करती है तो बरखा बोलती है मुझे छोड़ दो, आखिर मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कपड़े पहन लिए हैं, मेरा दर्द भी हो रहा है। तो वहाँ पर बरखा को जब टच करने लगती है तो बरखा भी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है।
आखिर फिर वो संबल बना रहे थे। अब रूम से बाहर आवाज़ आ रही थी, जब तक ममता जी घर में एंट्री कर लेती हैं। जब एंट्री करती हैं तो वो भी कपड़े कुछ लेकर आ रही थी। आखिर वो अपने कमरे में घुस ही रही थी, बरखा की आवाज़ आ रही थी। आखिर उस रूम में जाती हैं, तुरंत जब देखती हैं तो उनके तो होश उड़ जाती हैं। आखिर ममता जी बोलने लगी अपने पति से, तुम तो कह रहे थे कि ये हमारी छोटी गुड़िया है और अब ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हें ये मिला, मुझसे कुछ नहीं मिला। तभी तो मैं कह रही हूँ तुम 3 दिन से क्यों भटके भटके से लग रहे हो, जब से हम वहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ पर ये दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। आखिर बरखा वहाँ पर जल्दी से कपड़े पहनती हैं और अपने रूम से निकल जाती हैं। वहाँ पर निकलने के बाद अब छत पे चली जाती हैं। अब नीचे जयपाल और ममता जी लड़ रहे थे। आखिर वहाँ पर लड़ते लड़ते ममता जी का थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के चक्कर में जल्दी से जयपाल क्या करते हैं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। आखिर उस हॉस्पिटल में ममता जी जाती हैं तो वहाँ पर उनकी तबीयत सही हो जाती है। लेकिन जयपाल अपने घर आते हैं खाना लेने के लिए। जब दोबारा से जाते हैं तो वहाँ पर वो गायब हो गई थी। अब गायब हो गई थी तो ममता जी को ये हॉस्पिटल देख रहे थे। तो वहाँ पर ममता जी क्या करती हैं, हॉस्पिटल से यानी कि रूम में से निकलकर वो कहीं बाहर चले जाती हैं। अब वहाँ पर वो नज़र भी नहीं आई। हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि उन्होंने हमसे बोला था, मैं अब ठीक हो गई, अब मैं जा रही। आखिर उन्होंने, ममता जी ने उन डॉक्टरों को पैसे भी दे दिए थे क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी चक्कर आने की। तो वहाँ पर वो डॉक्टर बताते हैं, बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले गई थी क्योंकि वो बोल रही थी मेरे घर पे शादी है, इसलिए हमने उनको हॉस्पिटल से जल्दी भेजा था। तो वहाँ पर ये जयपाल जब जाते हैं तो वहाँ पर ये सुनते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। अब वो सोचने लगे कि ममता जी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या करते हैं, जयपाल घर आते हैं और बरखा को बताते हैं। बरखा बोल रही थी तुमने जो मेरे साथ करा है वो सही नहीं करा है, अगर तुम नहीं करते तो आज ये हमारे साथ नहीं होता। तो बरखा क्या करती है, अपने पापा से बोलती है तुम माँ को जल्दी से ढूंढ के लेके आओ, जहाँ भी मिले, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। आखिर इन तीनों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था क्योंकि बाहर से ये 6 महीने बाद घर आए थे। आखिर वो ममता जी को देखने के लिए चले जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लगाते हैं। तो आगे कोई जानकारी मिलेगी ममता के बारे में तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपने परिवार को सेफ रखिए, किसी दूसरे पे गलत निगाह मत डालिए। अगर आप सही हैं तो दूसरा भी सही है। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में। बाय बाय।